दरअसल भगत सिंह के उन विचारों और नोट्स का संकलन है जिन्हें उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था, खासकर उस समय जब वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण कैद थे और अपने जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे थे। ये रचना किसी घटनात्मक कथा के रूप में नहीं चलती, बल्कि इसमें उनके विचार, पढ़ी गई किताबों के उद्धरण, राजनीतिक चिंतन, समाज के प्रति दृष्टिकोण और जीवन दर्शन प्रकट होते हैं। ये डायरी उनके व्यक्तित्व की गहराई, उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी क्रांतिकारी सोच को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस डायरी में भगत सिंह के विचारों का मुख्य केंद्र स्वतंत्रता, क्रांति, समाजवाद और मानवता है। वे केवल राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां समानता, न्याय और शोषण का अंत हो। उनके अनुसार सच्ची आज़ादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। इस दृष्टिकोण से उनकी सोच केवल एक क्रांतिकारी की नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक और समाज सुधारक की भी प्रतीत होती है। डायरी में वे कई दार्शनिकों, लेखकों और विचारकों जैसे मार्क्स, लेनिन, रूसो आदि के विचारों का अध्ययन और उल्लेख करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगत सिंह का संघर्ष केवल भावनात्मक या आवेगपूर्ण नहीं था, बल्कि वह गहरी वैचारिक समझ और अध्ययन पर आधारित था। वे लगातार पढ़ते रहते थे और अपने विचारों को विकसित करते रहते थे। ये उनके व्यक्तित्व का पक्ष दिखाता है जो उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी बनाता है। इस रचना में मृत्यु के प्रति उनका दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मृत्यु से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक क्रांतिकारी के कर्तव्य का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र और उसके आदर्श हैं। वे ये मानते हैं कि यदि उनका बलिदान समाज में जागरूकता और परिवर्तन ला सकता है, तो वह मृत्यु भी सार्थक है। यह दृष्टिकोण उनके साहस और समर्पण को दर्शाता है। जेल डायरी में धर्म और आस्था के विषय पर भी उनके विचार स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। वे अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ हैं और तर्क, वैज्ञानिक सोच और विवेक को महत्व देते हैं। उनका प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ इसी विचारधारा को दर्शाता है, जहां वे ये बताते हैं कि उनका नास्तिक होना किसी अहंकार का परिणाम नहीं, बल्कि एक तार्किक और विचारपूर्ण निर्णय है। इस डायरी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इसमें भगत सिंह की मानवता और संवेदनशीलता भी झलकती है। वे केवल राजनीतिक विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, मजदूरों और किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वे एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी प्रकार का शोषण ना हो और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। अंततः जेल डायरी केवल एक क्रांतिकारी के विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि ये एक ऐसे युवा के मन और बुद्धि की झलक है जो अपने समय से बहुत आगे सोचता था। ये रचना हमें ये सिखाती है कि सच्ची क्रांति केवल बाहरी व्यवस्था को बदलने में नहीं, बल्कि विचारों और मानसिकता को बदलने में होती है। भगत सिंह का जीवन और उनके विचार हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने समाज और देश के लिए जागरूक, जिम्मेदार और साहसी बनना चाहिए। धन्यवाद।